नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। हमारे नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम नवरात्रि का किस्मत कनेक्शन में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। आज चैत नवरात्रि का दूसरा दिन है और इन 9 दिनों में हर दिन देवी के अलग अलग रूप की उपासना की जाती है। आज किस देवी की उपासना करनी है, कैसे आपको होगी विद्या की प्राप्ति, कैसे होगा आपके घर में धन का आगमन और भी कई ऐसी विशेष बातें हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य इंदु प्रकाश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बिना कोई देर के हुए सबसे पहले बात करें नवरात्र, दूसरे नवरात्र के बारे में। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज शाम 6:20 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी, देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना होती है, पूजा होती है। इस रूप में देवी को समस्त विद्याओं का ज्ञाता माना गया है। आज हम विद्या प्राप्ति के उपायों, धन प्राप्ति के उपायों तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में भी चर्चा करेंगे। देवी ब्रह्मचारिणी भवानी माँ जगदम्बा यानी माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप कही गई हैं। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली, ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप में ब्रह्मा जी की शक्ति समाई हुई बताई जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की उत्पत्ति की। समय बीतता रहा लेकिन सृष्टि का विस्तार, एक्सपेंशन नहीं हो सका। ब्रह्मा जी भी बड़े अचंभे में पड़ गए। व्हाट टू डू नाउ, व्हाट इज द वे आउट। देवताओं के सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। सारे देवता निराश हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा, व्हाई इट्स गोइंग ऑन, व्हाई इट्स नॉट गेटिंग एनी एक्सपेंशन। तो भोले बाबा बोले कि बिना देवी शक्ति के सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। देखो, ये जो चीन में जिन और यांग कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं परमात्मा सिर्फ नर ही नहीं है, वो नर भी है और नारी भी है। तो सृष्टि का विस्तार हो सके इसके लिए माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा। देवता माँ भवानी के शरण में गए, तब देवी ने सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद से ही नारी शक्ति को माँ का स्थान मिला। गर्भ धारण करके शिशु जन्म की नींव पड़ी। यहाँ एक बात बता दूं कि हर बच्चे में 16 गुण बताए जाते हैं और माता पिता के 42 गुण उसमें होते हैं, जिनमें से 36 गुण माता के माने जाते हैं, शेष पिता के। मतलब माता की डोमिनेंस होती है हर शिशु में। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए देवी का ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप कल्याण और मोक्ष प्रदान करने वाला है। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व है। कहते हैं कि आज जो भी व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर सकता है। ही इज द विनर। वन हु डज नॉट वर्शिप कांट बी ए विनर। आई विल नॉट से लूजर बट कांट बी ए विनर। इफ यू विश टू बी विनर, देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना करनी होगी। इससे व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य, परिश्रम करने के लिए मनोबल की भी बढ़ोतरी होती है और घर में सुख, संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप भी किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इसके मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और देवी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। आज आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। साथ ही आज माता को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसके अलावा आज विभिन्न राशि वाले लोग माता ब्रह्मचारिणी के विद्या प्राप्ति मंत्र का जप करके विद्या के किस क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले माता ब्रह्मचारिणी का विद्या प्राप्ति मंत्र, माता का विद्या प्राप्ति मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या बात है। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी है, माँ को कैसे मनाना है, कैसे विद्या का वरदान पाना है, वो हमने आचार्य जी से जाना।
लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि राशि के अनुसार भी माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से हमें अलग अलग फल मिल सकता है, तो किस राशि वालों को क्या आराधना करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों, इस नवरात्रि माता की कृपा से सफलता के रास्ते खुले हुए हैं। इस राशि के लोगों के लिए कला संकाय, फाइन आर्ट्स, साहित्य और दर्शन के विद्यार्थियों के लिए समय फेवरेबल है। विद्या मंत्र का 51 बार जप करने से आपको लाभ मिलेगा। और वृष राशि वालों के लिए समय संघर्ष से कुछ भरा हुआ है। अच्छा है, इस राशि के जो लोग इंजीनियरिंग और एरोनॉटिक्स में हैं उनके लिए सफलता के विशेष योग हैं। माता ब्रह्मचारिणी का नाम लेकर 27 बार या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से माता को प्रणाम करने, माता को नमस्कार करने से विशेष लाभ होगा। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, सफलता के लिए संघर्ष करना होगा। आपको अपने लेसन्स बार बार रिवाइज करने होंगे। विद्या मंत्र का जप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके 51 बार करें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। देखो, पश्चिम की ओर मुंह करके जप करने से मनुष्य को श्री, समृद्धि इत्यादि प्राप्त होती है। विद्या भी एक प्रकार की श्री है। अर्थ करी च विद्या, विद्या ऐसी होनी चाहिए जो अर्थ दे, अर्थ का साधन करे, बने। तो बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, फैशन डिजाइनिंग में जो लोग हैं, जो फलित ज्योतिष के विद्याता हैं, होटल मैनेजमेंट में हैं, एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। सफलता सामने खड़ी है। 4 हाथ 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मच्छू को चौहान। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को यही संकेत दिया था। वैसे ही ये समय आपके लिए एक संकेत है। ईशान दिशा की ओर मुंह करके इन पंक्तियों से 108 बार माता को नमस्कार करने से इन सब चीजों का आपको लाभ होगा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और सिंह राशि वालों, माता की कृपा से ग्रह स्थिति उन्नति का संदेश लेकर आई है। इस राशि वाले कॉमर्स और कानून के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फेवरेबल समय है। विद्या मंत्र का 27 बार जप करें, सफलता के मार्ग खुलते ही चले जाएंगे। और कन्या राशि वालों, माता का आशीर्वाद आपके साथ है। अच्छी विद्या, उत्तम विद्या हासिल करेंगे। देखो, विद्या तो सभी विद्याएं होती हैं। अब उत्तम विद्या ऐसी विद्या जो आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय की ओर ले चलती हो, ऐसी विद्याएं प्राप्त करेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो सफलता की उम्मीद मजबूत है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके विद्या मंत्र का 24 बार जप करने से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। देखो एक बार फिर पश्चिम दिशा का निर्देश क्यों? हम बार बार आपको बताते हैं, पूर्व में मुंह करोगे ये होगा, उत्तर में मुंह करोगे समृद्धि होगी, दक्षिण में षटकर्म होंगे, पश्चिम में श्री और समृद्धि। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, विद्या प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। विद्या के प्रदर्शन का सुनहरा मौका भी मिलेगा। ऊंची उड़ान भरने के लिए अब आप तैयार हैं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 21 बार विद्या मंत्र पढ़ने से आपको विद्या मिलेगी। इस विद्या से आपको सक्सेस और धन भी मिलेगा। देखो, इनके लिए उत्तर दिशा का निर्देश आ गया। वृश्चिक राशि वालों, विद्या का सदुपयोग होगा। मन के मुताबिक विद्या पाने के दरवाजे खुलेंगे। इस राशि के डॉक्टर और इंटीरियर डेकोरेटर्स के लिए अच्छा समय है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके विद्या मंत्र का पाठ 24 बार करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और धनु राशि वालों, विद्या की दृष्टि से ये समय संघर्षपूर्ण है, लेकिन माता की कृपा से थोड़ी सी मेहनत बड़ा रास्ता खोल सकती है। रोज 21 बार विद्या मंत्र पढ़ने से विशेष सफलता प्राप्त होगी। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, वे लोग 51 बार विद्या मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब देखो, इस मंत्र की मीनिंग क्या, व्हाट डज इट मीन? ये स्तुति है, मंत्र है, ऋचा क्या है? ये जो भी है, इसमें कहा गया है, हे देवी, तुम जो विद्या के रूप में स्थित हो। माता क्षुधा भी माँ है, भूख लगती तो भी माँ है, विद्या माँ है, बल माँ है,
संसार में जो कुछ भी है सब माँ ही है। एक शिशु के लिए माँ से इतर कौन है। एक मजाक पढ़ा कि एक बच्चे को उसकी माँ पीट रही थी, वो रो रहा था और बचाव के लिए अपनी माँ को ही पुकार रहा था, माँ माँ ही कह रहा था। तो अद्भुत स्थिति है इस संसार में, माँ को छोड़कर और है क्या संसार में। तो विद्या के रूप में जो माँ स्थित है। अब नाउ यू हैव टू फोकस हियर अमंगस्ट ऑल द फेसेस ऑफ मदर, अमंगस्ट ऑल द फोर्सेस ऑफ मदर एंड द एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ द मदर फोकस्ड इनटू विद्या। सो आई वांट टू अटेन विद्या, मैं विद्या पाना चाहता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्या पाना चाहता हूँ। तो माँ, तुम जो विद्या रूप में स्थित हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता का वो रूप जो विद्या में स्थित है, मैं उसको बार बार नमस्कार करता हूँ। और मकर राशि वालों, माता के आशीर्वाद से आपकी ग्रह स्थिति के मद्देनजर कुदरत ने आपका एनर्जी लेवल बढ़ा दिया है। इस एनर्जी लेवल का इस्तेमाल करके आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए और विद्या मंत्र का 23 बार जप करना चाहिए। आपको अपने कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और कुंभ राशि वालों को धैर्य से काम लेना होगा, खासतौर से मेडिकल और फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों को। देखो कभी कभी क्या है, हमने कहा मेडिकल, अब उनका संबंध है मंगल से और फाइन आर्ट्स का संबंध है शुक्र से। तो क्या मंगल शुक्र एक साथ कैसे मंगल शुक्र? नहीं, आकाश में जो ग्रहों की आज स्थिति है उसके मुताबिक ये दोनों बाय द वे एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। कल शाम का आसमान देखा था आपने, आज शाम फिर देखिएगा। कल बृहस्पति चंद्रमा सब एक सीध में थे, 3-3 सितारे शाम को दिख रहे थे। आज शाम को फिर देखिएगा, थोड़ा सा चंद्रमा आगे चला जाएगा, बृहस्पति, मतलब आपको बड़ा सुंदर दृश्य आज शाम पश्चिम के आकाश में मिलेगा। तो ये जो हम आपको बताते हैं ना कि ये मेडिकल स्टूडेंट, फाइन आर्ट स्टूडेंट, ये सब जो आकाश में ग्रहों की स्थिति है ये उससे तय होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो इस विषय के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस में अपना मन लगाना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट्स को जल्द ही सफलता का मीठा स्वाद चखने को मिलेगा और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए वेस्ट पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 21 बार जप करें। और मीन राशि वालों के लिए समय शुभ है, खासकर कॉमर्स और होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए विशेष शुभ है। माता की निरंतर स्तुति आपको सफलता का वरदान जरूर देगी। माता के विद्या मंत्र का 54 बार जप करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। कुछ कहना है? जी आचार्य जी बिल्कुल। तो आपने ये तो बता दिया सिलसिलेवार तरीके से राशियों के अनुसार कैसे माँ को बनाना है, कैसे विद्या प्राप्त करनी है। तो ब्रह्मचारिणी के विद्या प्राप्ति मंत्र के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब बारी है माता ब्रह्मचारिणी के विद्या प्राप्ति उपायों के बारे में। तो सीधा आचार्य जी का रुख करते हैं। तो चलिए आपको वो मंत्र भी बता देता हूँ जिन्हें करने से आपको उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी। वो उपाय भी बता देता हूँ जिन उपायों को करने से उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी। चमेली के फूल को 6 लौंग और 1 टुकड़े कपूर के साथ शहद के इसके साथ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र पढ़ते हुए 54 आहुतियां नित्य माँ दुर्गा के सामने देने से उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है। 54 आहुतियां देनी है। और ये जो हमने आपको बताया ये सामग्री जरूरी है। आपको याद होगा कि ये हम आपको ये उपाय पहले ही बता चुके हैं। चलिए अभी चर्चा करते हैं। बच्चे के सिर से लेकर पैर तक एक धागा नाप लें। अब सिर का मतलब खोपड़ी नहीं, ऊपर ले जाओ हाथ पूरा, जहां पूरा हाथ ऊपर जाता हो एकदम ऊपर करने पे यहाँ टिप से लेके पैर के अंगूठे तक धागा नापिए। उसमें 54 गांठ लगानी है और हर बार कहना है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे पढ़ते हुए 54 बार गांठे लगाना है। इसे माता को अर्पित कर दें और नवरात्र भर इस धागे पर को माता के आगे रखा रहने दें। नवमी के दिन ये धागा जल में प्रवाहित कर दें। आपको विद्या के क्षेत्र में अवश्य लाभ होगा। अब यहाँ देखो, एक बात ये है कि ये मंत्र पढ़ते हुए आपने जो ये धागा नापा, ऐसा ही हमने उपाय अभी आपको होली में भी बताया था।
इस मंत्र को पढ़ते हुए आप देवी के आगे इसको रखिए और नित्य करिए इसको, और अंतिम दिन इसको नवरात्र के दिन जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसके अलावा ब्राह्मी बूटी पर, ब्राह्मी बूटी जानते हैं आप, अगर ब्राह्मी, वैसे तो आपको किसी भी पंसारी का मिल जाएगी, वरना आजकल तो आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान पर सब कुछ अवेलेबल है। ब्राह्मी लेकर उस पर या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 108 बार पढ़ें और ब्राह्मी बच्चे को खिला दें। नवरात्र के दौरान ऐसा करने से बालक मेधावी हो जाता है। एक और उपाय देखिए, 7 दालों का चूरा बनाकर उन पर या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसको 1100 बार पढ़िए। इसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी पेड़ की जड़ में रख दें या चिड़ियों को डाल दें। ऐसा करने से आपके बच्चे की याददाश्त तेज होगी, लिहाजा आपका बच्चा पढ़ने में तेज होगा। अब देखिए, बार बार हम कह रहे हैं बच्चे बच्चे, अरे बुजुर्ग भी ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको ऑफिस में डिप्लोमेसी नहीं समझ में आती, या मान लीजिए कि आप किसी लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और आपको समझ नहीं आता लोगों की रणनीति क्या होती, तो आप भी एक धागा ले लीजिए, 54 बार इसको पढ़ते हुए माता के आगे रख दिए, सारी दुनियादारी आपको समझ में आने लगेगी, बुद्धि खुल जाएगी आपकी। अगला उपाय देखिए, नवरात्र के दौरान देवी माँ को शहद और लौंग की आहुति दीजिए और 11 बार जप करिए, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और पूजा के बाद बच्चे को प्रसाद के रूप में लौंग ग्रहण करने को दीजिए, तो आपके बच्चे को विद्या के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अब यहाँ एक इसका छोटा सा साइंटिफिक, लौंग क्या है? लौंग इज एंटी एसिडिटी। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन में अक्सर एसिड बढ़ जाता। अगर बच्चे को आप एंटी एसिडिटी देंगे और उसका मीडियम एल्कलाइन बना रहेगा, तो निश्चित रूप से बच्चे का, क्योंकि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, तो बच्चा बेटर परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें विज्ञान से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। और अभी आचार्य जी से हम उपायों के बारे में जान रहे थे, संयोग भी हम आगे जानेंगे, लेकिन आगे के उपायों की चर्चा कर लेते हैं आचार्य जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच माननीय प्रिया सिंह सोमवंशी जी। और आगे के उपायों के सिलसिले में जिन छात्रों को लगता है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है, पढ़ा हुआ देर तक याद नहीं रहता, तो आज बाजार से एक क्रिस्टल बॉल खरीदिए। क्रिस्टल बॉल मार्केट में बहुत मिलती है आजकल, तो सब फैशन का मामला है। इसको देवी को अर्पित करें और फिर नवरात्र के बाद माता के इन पंक्तियों का जप करते हुए अपनी स्टडी टेबल पर रख दें। पंक्तियां हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप जैसे माता के आगे चढ़ा दिया वो क्रिस्टल बॉल, आप क्रिस्टल का ग्लोब भी ले सकते हैं, आजकल मार्केट में तो खूब मिलता है ना, क्रिस्टल का ग्लोब ले लीजिए, माता को चढ़ा दीजिए और रोज उसको लक्ष्य करके ये मंत्र पढ़िए और लास्ट डे उठा के अपनी स्टडी टेबल पर रख लीजिए। लेकिन 6 बार घुमाइएगा जरूर। क्रिस्टल का ग्लोब हो या क्रिस्टल की बॉल, स्टैटिक नहीं रहनी चाहिए, इट शुड नेवर बी स्टैटिक। वैसे क्रिस्टल की बॉल का प्रेम प्राप्त करने, विटामिन्स और मिनरल्स का बैलेंस बनाने, रोमांस हासिल करने, विद्या हासिल करने, विवेक जागृत करने में भरपूर इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ भी देखो जनपत्रिका के 5वें घर से विद्या, विवेक, रोमांस, गुरु सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तो क्रिस्टल की बॉल का या क्रिस्टल के बने हुए ग्लोब का इस तरीके से आप इस्तेमाल नवरात्र में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, तो आज के दिन बाजार से विद्या पिरामिड खरीदिए। अब पिरामिड क्या है? पिरामिड एक ऐसी आकृति है, अच्छा पिरामिड को पहले समझ लीजिए, इसको देवी को चढ़ाइए और इसको लक्ष्य करके रोज ये पढ़िए, या देवी सर्वभूतेषु, और उसके बाद जो है नवरात्र के बाद ये विद्या पिरामिड बच्चे के पढ़ने की जगह पर रख दीजिए तथा माता से प्रार्थना करिए कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में मजबूत हो जाए। और आचार्य जी ने अभी हमें पिरामिड के बारे में जानकारी दी, उसके उपाय भी बताए, और अब आचार्य जी से हम जानेंगे शुभ संयोग आज का। नहीं, संयोग तो बताएंगे, लेकिन पिरामिड के बारे में जानकारी कहाँ दी थी हमने? अच्छा, अधूरी जानकारी दे ही नहीं पाए जी, पूरी हाँ, पिरामिड की बात ये है, देखो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ह्यूमैनिटी ने शुरू से एक्सेप्ट किया कि
इस शेप में आने से उसके नीचे कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। देखिए तमाम पिरामिड जो है वो ग्रीस वगैरह में बने हुए हैं। उन पिरामिडों के नीचे राजाओं के शरीर संरक्षित किए गए थे, लेकिन सामान्यतः पिरामिडों के नीचे जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि पिरामिड एक शेप है जो ऊपर नुकीला नीचे चौड़ा चार तरफ से होता है। उसके नीचे से आप दाल रख दें तो देर से ख़राब होती है, औषधियाँ रख दें तो एनर्जाइज मानी जाती हैं, समझा जाता है, और कुछ चीज़ें उसमें पाई गई हैं कि हाँ फैक्चुअल। तो पिरामिड हमारे यहाँ मंदिरों के गोल गुंबज, पिरामिड, और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा स्वस्तिक का निशान। ये सारी चीज़ें जो ढेर सी बायोलॉजिकल एनर्जी को एक ही जगह संघनीभूत कर देते हैं। और जब हम ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे वो शब्द पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो वो शब्द उस पिरामिड में घनीभूत हो जाते हैं। वो साउंड इंजीनियरिंग उस पिरामिड में घनीभूत हो जाती है। और आप ये जानते हैं, अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि विज्ञान ये जान गया है कि ध्वनि को नष्ट नहीं किया जा सकता। ध्वनि के अब देखो जो साउंड प्रूफ कमरे बनाए जाते हैं, उनमें ग्लॉसूल लगाया जाता है, वो ध्वनि तरंगों को उलझा लेता है अपने आप में। ध्वनि तरंगों को अपने आप में उलझा लेता है, नष्ट नहीं करता। ध्वनि नष्ट नहीं होती, ध्वनि तरंगों को उलझा लेता है ग्लॉसूल। ऐसे ही पिरामिड जो है वो घनीभूत कर देता है, फोकस्ड कर देता है, और उनको और भी ज़्यादा शार्पन कर देता है, और उस बायोलॉजिकल एनर्जी को जो हमने साउंड इंजीनियरिंग से क्रिएट किया है हमारे लिए उपयोगी बना देता है। इसलिए कहते हैं कि नवरात्र के दौरान एक पिरामिड बना, अरे बाजार से लाना ले आइए, नहीं तो खुद बना लीजिए ना। प्लास्टिक का वो कार्ड शीट लीजिए और काट के खुद बना लीजिए। नहीं बना सकते बाजार से ले आइए, उसके आगे ये मंत्र पढ़िए और बच्चे की स्टडी टेबल पे रखिए, यू विल फाइंड बच्चा बहुत अच्छे से डेवलप करने लगेगा आगे चलते ही। तो आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान झूलेलाल की जयंती भी मनाई जा रही है। अब भगवान झूलेलाल को वरुण देवता का अवतार कहा जाता है। आज सिंधी समुदाय के लोग भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन को चैती चांद भी और सिंधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन सिंधी समुदाय के लोग बहरोना नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें पैरों में घुंघरू बांधकर लोक नृत्य किया जाता है और झूलेलाल जी के निमित्त गीत गाए जाते हैं। नाच गाने के बाद शाम को दिए जलाकर नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। नदी में दिए जलाने की इस परंपरा को ओखी कहा जाता है। ओखी। और हमारे साथ हैं प्रिया सिंह सोमवंशी, जरूर ये हमसे कोई अगला सवाल करने वाली होंगी। जी आचार्य जी, तो अब अगला जो सवाल है वो मैं आचार्य जी से पूछूंगी। आचार्य जी से अब हम जानेंगे कि नवरात्र के दौरान पड़ने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में किस प्रकार से पूजा पाठ की जा सकती है, क्योंकि हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। बिल्कुल, ए वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। कुछ ऐसे भी उपाय जिन्हें नवरात्र के दौरान करके आप लाभ उठा सकते हैं, तो आइए जान लेते हैं उपाय कौन कौन से हैं। नवरात्र के दौरान पड़ने वाले सोमवार को संध्या से पहले एक मुट्ठी बासमती चावल माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए बहती नदी में डाल दें, धन लाभ होगा। देखो, एक बार हमको एक महिला ने, वो युवती थी कि महिला थी ठीक से ध्यान नहीं, लेकिन महिला ने वहाँ पे एयरपोर्ट पे बड़े कारुणिक ढंग से हमारी तरफ देखते हुए कहा, महाराज जी हमारे तो कई 100 किलोमीटर तक कोई नदी ही नहीं है। तो हम जब भी नदी में प्रवाहित करने के बाद कहते हैं तो हमको उसकी याद जरूर आती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे बच्चे कि जल्दी ही तुम नदी के किनारे पहुंच जाओ। लेकिन बहुत से लोग जो नदी के किनारे हैं वो तो ये काम कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते चलो ठीक है, नहीं कर सकते मजबूरी, लेकिन जो कर सकते हैं वो तो जरूर करें। और नवरात्र के दौरान पड़ने वाले बुधवार के दिन एक हांडी में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी हांडी में 1.25 किलो दलिया वाला नमक, दलिया वाला माने जो कंकड़ जैसा नमक होता है, ये दोनों हांडियाँ घर में किसी साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर ऐसी जगह रखें जहाँ पर बाहर वालों की निगाह न पड़े। ये उपाय करने से घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा, इनफ्लो शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियल इनफ्लो बेटर होगा। और नवरात्र के दौरान पड़ने वाले शुक्रवार के दिन एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर
उसमें जटायुक्त नारियल बांधकर माता का स्मरण करते हुए नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहें, फिर उस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से माता की कृपा प्राप्त होगी और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेंगी। ये बड़ा सिद्ध उपाय है। इसे बिना किसी संशय के बिल्कुल चुपचाप तरीके से करना चाहिए। और नवरात्र के दौरान पड़ने वाले शनिवार को बजरंग बली को पीला सिंदूर, पीला माने येलो नहीं, वो जो ऑरेंज कलर का होता है, मतलब रेड नहीं, अदर देन रेड जो होता है, पीला सिंदूर से कहते हैं, चमेली के तेल के साथ मिलाकर चोला चढ़ाइए। और नवरात्र में पड़ने वाले मंगलवार को हनुमान जी को इसी पीले सिंदूर को गाय के घी में मिलाकर चोला चढ़ाइए। देखो, सैटरडे को चमेली के तेल के साथ और मंगलवार को गाय के घी में, दोनों ही दिन लाल गुलाब भी भेंट करें। देखो, अब यहाँ फिर एक शंका आ जाती है, गुलाब इंडियन फूल नहीं है, ये ईरान से आया था। आप और कोई लाल पुष्प भी भेंट कर सकते हैं अगर आपके चित्त में मेंटल ब्लॉक है। जैसे हम तो जैसे गुलाब देखते हैं तो हमें याद आ जाता है ईरान, हमें याद आ जाता है आक्रांता, हम गुलाब का फूल लेने ही नहीं चाहते, हमारे मन में नहीं आता, तो कोई और लाल फूल ले लो भाई। इसके साथ ही संकट मोचन को गुड़ का भोग लगाते हुए बूंदी अथवा लाल पेड़े का प्रसाद अवश्य ही अर्पित करें। इस प्रसाद को वहीं पर बांट दें, बहुत थोड़ा सा ही अपने घर पर लेकर जाएं। देखो, हमने एक बात कही कि अगर कोई मेंटल ब्लॉक है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम का पोषक है। ध्यान रहे, पृथ्वी के किसी भी कोने पे उगने वाला कोई भी पुष्प हमारा ही पुष्प है, उसको शत्रुता की दृष्टि से न देखें। विदेशी आक्रांताओं ने जो काम किया वो उन्होंने किया, हम तो विश्व गुरु हैं भाई, हम दुनिया को प्रेम का ही संदेश देंगे। आगे चलते हैं। यदि आपको कोई भी ज्ञात अज्ञात शत्रु या कोई अपना परेशान कर रहा है तो नवरात्र की सप्तमी नवमी के दिन 1 मुट्ठी तिल में शक्कर मिलाकर किसी सुनसान जगह में माँ कालरात्रि से अपने शत्रु पर विजय की प्रार्थना करते हुए डाल दें और फिर वापस लौट आए, पीछे पलट कर न देखें। इससे शत्रु पक्ष धीरे धीरे शांत हो जाएगा। देखो, हम हमेशा शत्रुता शांत करने की बात करते हैं, शत्रु की नहीं, लेकिन वो शत्रु जो आपको और आपकी संस्कृति को हानि पहुंचा रहे हो, हम वहां उनको शांत कर दो, उनके हम बिल्कुल विरोध हैं। लेकिन जो इनसाइडर्स हैं, छोटे छोटे लोग आपसे शत्रुता करें, जो समाज के शत्रु नहीं हैं, इंडिविजुअल आपके शत्रु हैं, उनके प्रति जब भी कोई उपाय करें तो माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ ये हमारे प्रति शत्रुता का भाव त्याग दें, बस। तो और आगे चलते हैं। अगर आप दुकान या ऑफिस में व्यवसाय करते हैं, मतलब दुकान में व्यवसाय करते हैं या ऑफिस में जॉब करते हैं, तो नवरात्र की किसी भी रात्रि में थोड़ी साबुत फिटकरी लेकर उसे अपनी दुकान पर से 21 बार उतार कर बाहर किसी भी चौराहे पर जाकर खड़े होकर उसे उत्तर दिशा में फेंक दें। ध्यान रहे कि उत्तर दिशा की तरफ फेंकना है। इस उपाय को करने से व्यापार में गति आती है, नज़र दोष दूर होता है और स्थायी धन लाभ भी मिलता है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। अब उत्तर दिशा में फेंकते समय ध्यान रखिए किसी घर में न चला गया या किसी के चोट चपेट नहीं लगे, सावधानी पूर्वक। नवरात्र की सप्तमी और नवमी को बड़ा ही ये उपाय बड़ा प्रभावशाली रहता है। जी जी जी। आचार्य जी, चूंकि नवरात्रि है और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, जो लोग खासतौर पर व्रत रखते हैं, कि किस तरह से ये व्रत रखा जाना चाहिए, फलाहारी रखना चाहिए या भोजन कर सकते हैं। बड़े सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है और खासतौर पर जो बीमार हैं। दर्शकों, अभी आपने सुना देवी प्रिया सिंह सोमवंशी ने बड़े जोश से पूछा कि आचार्य जी नवरात्रि है, नवरात्रि नहीं है, नवरात्र है, नवरात्रि नहीं। हमने कल भी कहा था, बिल्कुल। अगर हमारी ही एंकर, इंडिया टीवी के एंकर भाषा के साथ चूकेगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मैं माफी चाहूंगी। नहीं, कोई माफी नहीं बच्चे, ये आपने जो किया ये पूरा एग्जाम्पल है और इससे हमें एक मौका मिला सबको फिर से याद दिलाने का। आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया। तो देखो भैया, शब्द है नवरात्र और हमारे यहाँ डिक्शन, भाषा के शुद्ध उच्चारण पर विशेष जोर इसलिए कि स्वजन माने अपने लोग और स्वजन, श्वान माने कुत्ता, स्वजन माने कुत्ते। तो इसलिए मंत्र, खास तौर से हमारी साउंड इंजीनियरिंग, बार बार क्यों जोर देता हूँ इस पे कि आप कवच पढ़ें और कहें भार्याम रक्ष तो भैरवीम, उसकी जगह कह गए भार्याम भक्ष तो भैरवीम, तो भैरवी भार्या खा जाएगी।
रक्षा करने के बजाय। जी। इसलिए बार बार कहता हूँ, इसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं, सदुद्देश्य है, सद्विचार है। आप कुछ कहना चाहती हैं बात? आपने क्योंकि- नवरात्र के बारे में कुछ पूछा था, वो तो जी, रही है। हमारे चलने का वक्त हो चला है, तो जल्दी से आप ये बता दें कि किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए। हाँ, देखो, यथासंभव व्रत रखना। व्रत के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी हमारे यहाँ व्रत संबंधी ग्रंथ हैं, वो ये कहते हैं कि यथाशक्ति व्रत रखना चाहिए। जैसे अगर आपका शरीर अलाउ करता है, हमारे यहाँ बेसिक चीज़ें, शरीर अलाउ करता है तो आप एक समय भोजन कर लें। अगर शरीर अलाउ करता है तो दोनों समय, मतलब पूरे 9 दिन फलाहार करें। हम तो कुछ ऐसे साधकों को भी देखते रहे हैं, बड़ी बहुतायत से उत्तर प्रदेश में तो बहुत पाए जाते हैं, एक जोड़ा लौंग खा के रहते हैं 24 घंटे में, केवल पानी पी के रहते हैं। तो ये अपने, जो लोग युवा हैं, जो समर्थ हैं, वो कर सकते हैं, उन्हें तपश्चर्या करनी चाहिए। जो वृद्ध हैं, मध्य आयु के हैं, उन्हें अपनी दैहिक परिस्थितियों को, शारीरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जी। तब व्रत का संकल्प करना चाहिए, तदनुकूल व्रत करना चाहिए और लाभ प्राप्त करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। आपने ये भी बताया कि किस प्रकार से व्रत रखा जाना चाहिए, और आज आपने ये भी बताया कि दूसरे दिन हमें माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना किस तरह से करनी चाहिए, और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने वाले उपायों के बारे में भी हमने आपसे जाना। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं इसका पूरा लाभ जरूर उठा रहे हैं। आचार्य जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। शुभास्ते पंथाना संतु। तो चलिए, नवरात्रि के किस्मत कनेक्शन में फिलहाल इतना ही।